खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। इंडी गठबंधन के द्वारा राज्यसभा के सभापति के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर आज भी संसद में काफी शोर शराबा देखने को मिला। सरकार और बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो सोरोस के मुद्दे पर घिर गई है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की कोशिश कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति पर फिर से पक्षपात करने का आरोप लगाया तो बीजेपी कांग्रेस पर स्तरहीन राजनीति करने की आरोप लगा रही है। सभापति पर संसद में संग्राम, विपक्ष के रवैये को बीजेपी ने बताया अस्वीकार्य। इंडी गठबंधन ने सभापति पर फिर उठाए सवाल। सभापति पर अविश्वास को बताया बीजेपी ने शर्मनाक। सभापति के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राज्यसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि किसान के बेटे के खिलाफ यह रवैया स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस के नेता जॉर्ज सोरोस की भाषा बोलते हैं और जब देश के लिए काम करने की बात आती है तो सभापति के खिलाफ नोटिस देते हैं, इसलिए हम इस नोटिस का खंडन करते हैं। सरकार के आरोप पर विपक्षी सांसद नाराज हो गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामा थमता ना देख सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। दरअसल राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया है। विपक्ष ने धनखड़ को उनके कार्यकाल से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। सत्ता पक्ष की ओर से राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर भी आसन का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रहा है तो इंडी गठबंधन सभापति की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? सदन अगर डिसरप्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है और दूसरों को वो सबक सिखाते हैं। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव के कई तकनीकी पहलू हैं और फिर विपक्ष बहुमत के जादुई आंकड़े से भी बहुत दूर है। तो फिर सवाल यही कौनता है कि आखिर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों? सत्ता पक्ष का ये आरोप हो सकता है कि शायद फेस सेविंग के लिए विपक्ष अपनी एकजुटता दिखाना चाहता है। बीजेपी को इस मामले में अपने सहयोगी दलों का भी साथ मिल रहा है, वो भी कांग्रेस को कटघरे में खड़े कर रहा है। और अब विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव को पीछे लेना चाहिए और मुझे लगता है कि ये अपने लोकतंत्र का अपमान है। सरकार का मानना है कि मुद्दे को भटकाने के लिए कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है, इसलिए विपक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास कर रही है। सरकार का कहना है कि सभापीठ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना देश की संप्रभुता के मुद्दे से राष्ट्र का ध्यान हटाने की योजना है। इसकी सभी को भर्त्सना करनी चाहिए। शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। अब बात एक और उस मुद्दे की जो संसद में लगातार गरमाया हुआ है। कांग्रेस के साथ अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के संबंधों को लेकर बीजेपी लगातार मुखर बनी हुई है। आज भी राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की है। इस मामले पर राहुल गांधी ने भी सफाई दी और चर्चा में शामिल होने की बात कहकर उन्होंने सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। सोरोस पर जारी है संग्राम, राज्यसभा में फिर नहीं हुआ काम। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया देश विरोधी ताकतों से रिश्ते का आरोप। कांग्रेस ने फिर की अडानी पर चर्चा की मांग। जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की सांठगांठ के मुद्दे पर राज्यसभा में एक बार फिर जमकर हंगामा हुआ, जिसके कारण राज्यसभा की कार्रवाई बार बार बाधित हुई और अंत में पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय मंत्री और नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा ने इस मसले को उठाया। नेता सदन ने कहा कि ये गंभीर मुद्दा है और सदन में चर्चा होनी चाहिए। हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और
सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? बीजेपी का कहना है कि भोपाल कांड, अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर सोरोस तक विदेशी लिंक से कांग्रेस के तार ही क्यों जुड़ते हैं। है जब उसके शीर्ष नेतृत्व पर देश विरोधी सोरोस के साथ रिश्तों के गंभीर आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस की देश विरोधी गतिविधियां आज से नहीं, काफी पहले से चल रही हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध हमेशा से निकलता आया है। याद करिए, यूनियन कार्बाइड वाले वॉरेन एंडरसन का किसके संबंध था? भोपाल गैस त्रासदी वाले 84 में, कांग्रेस का। ओटावियो कॉट्रोची से किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। गाइडो हेस्के के साथ किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। क्रिश्चियन मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड डील में, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। अब जॉर्ज सोरोस, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। तो साहब, ये कहानी बहुत पुरानी है और ये यात्रा भी बहुत पुरानी है। सोरोस फाउंडेशन से पैसा लेकर देश को अस्थिर करने की जो षड्यंत्र है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरा गांधी नेहरू परिवार उसमें संतृप्त है, संलिप्त है। जब इस विषय को पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर उठाया गया तो आनन फानन में कहीं न कहीं विषय को डाइवर्ट करने के लिए, कहीं न कहीं इस विषय से अपने आप को दूर करने के लिए, भटकाने के लिए माननीय धनखड़ जी के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रस्ताव कांग्रेस और उनके कुछ घटक दलों ने लिया है। उधर कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी खुद सफाई देने सामने आए और फिर से चर्चा की मांग की। वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए, हाउस चलना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे। सोरोस के मुद्दे को लेकर सत्र के दौरान उच्च सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। ऐसे में देखना होगा कि शीतकालीन सत्र में ये टकराव कब खत्म होता है। कुमार आलोक, शैलेंद्र मिश्र के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो मुद्दा कोई भी हो, लेकिन संसद में गतिरोध लगातार बना हुआ है और इसकी वजह से आम लोगों के हित के मुद्दे संसद में नहीं उठ पा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे हम आज फिर से चर्चा कर रहे हैं। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष संसद, सोरोस और संग्राम, क्योंकि लगातार संसद में संग्राम मचा हुआ है और सोरोस का भी मुद्दा छाया हुआ है। इस विषय